नमस्कार। क्या 2 रुपए का प्रॉफिट आपके बच्चों की जान से ज्यादा कीमती है? पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश और राजस्थान में 11 से ज्यादा मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है। उनके मौत का कारण सिर्फ एक मामूली सिरप था, जिसमें 2 रुपए बचाने के लिए एक जहर मिलाया गया। जहर का नाम है डाई इथिलीन ग्लाइकोल, डीजी। अब डीजी का इस्तेमाल होता है एज अ सॉल्वेंट, उसके अंदर बाकी केमिकल्स का मिश्रण कर सॉल्यूशन बनाने के लिए। इसमें अमूमन प्रोपिलीन ग्लाइकोल, जो कि 200 रुपए पर किलो का आता है, उसे यूज किया जाता है, लेकिन डीजी सिर्फ 40 रुपए पर किलो का है। ब्लैक लिस्टेड कफ सिरप का ये मामला कोई नया नहीं है, ये सिस्टमैटिक मर्डर है। 2025 के इस ताजा हादसे से पहले भी बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं। 2020 में जम्मू के 12 बच्चे, 2022 में उज्बेकिस्तान के 65 से ज्यादा बच्चे, सब इसी डीजी पॉइजन का शिकार बने। मारियो बायोटेक जैसे कंपनी का नाम ब्लैकलिस्ट होने के बावजूद ये लीगल टेंडर में किसी ना किसी लूपहोल का इस्तेमाल कर घुस जाते हैं और जहर बेचते रहते हैं। करप्शन सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है। कोविड-19 के दौरान भी जब लोग सांसों के लिए तड़प रहे थे, तभी फेक रेमडेसिविर वायल्स 35,000 रुपए में बेचे जा रहे थे, सिर्फ पानी मिलाकर। तो जब एलोपैथी और बिग फार्मा इतना बड़ा करप्शन का जड़ बनते हैं, तो आम जनता का भरोसा टूटना लाजमी है। आज वैक्सीन पे भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हर दवा के पीछे प्रॉफिट और धोखा दिखता है। हमारी गवर्नमेंट का ध्यान आखिर कहाँ है? ये हादसा सरकारी अस्पतालों में हुआ है। हमारी गवर्नमेंट बिजी है जड़ी बूटी और आयुर्वेदिक प्रमोशन करने में। एक तरफ मॉडर्न साइंस जहर बेच रहा है, तो दूसरी तरफ आयुर्वेद को प्रमोशन मिल रहा है। पेशेंट इन दोनों के बीच उलझ कर रह गया है। क्या खाएं, क्या नहीं खाएं? दवा कंपनी मार्जिन पीट रही है और बेचारा पेशेंट उलझा हुआ है। हम हर ट्रेजेडी के बाद सीडीएससीओ जैसी संस्था को गाली देंगे, ड्रग कंट्रोलर को सस्पेंड करने की मांग करेंगे, लेकिन एक पल के लिए रुक कर सोचिए, इस सिस्टम का अल्टीमेट जिम्मेदार आखिर कौन है? ऑब्वियसली हम हैं। क्योंकि जिस तरह से प्रॉपर टेस्टिंग, वैलिडेशन और जस्टिस की डिमांड हम सड़क, पानी या बिजली के लिए करते हैं, वो अर्जेंसी हम स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्थाओं के लिए क्यों नहीं दिखाते? हमारी दवा कंपनी मार्जिन पीट रही है और रेगुलेटर आंखें बंद कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि पब्लिक का गुस्सा सिर्फ एक सीजन है। एक हफ्ते का ट्रेंड चलेगा, उसके बाद फिर से वही खामोशी। तो सिर्फ 2 रुपए बचाने के चक्कर में जब 11 बच्चे मर जाते हैं, तो उनका खून सिर्फ मैन्युफैक्चरर के हाथ पर नहीं, पूरे रेगुलेटरी सिस्टम के हाथ पर लगता है और उसकी कुछ छींटे हमारे जीवन में भी पड़ती है। जब तक मुद्दा धर्म और जाति पर केंद्रित होगा, ये जहर हर साल हमारे बच्चों को मारता रहेगा और मरने वालों की कोई जाति नहीं देखता। सरकारी दवा धर्म